नमस्कार। इन सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, वो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत गरीब है, अनपढ़ है, गांव का रहने वाला है, लेकिन प्रभु से प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम करता है और इसके लिए वो प्रार्थना भी करता है। लेकिन जैसे कि वो अनपढ़ है, कभी कुछ लिखना पढ़ना सीखा नहीं, गांव का रहने वाला है, तो सामान्य सी बात है, उसकी जो प्रार्थनाएं थीं वो भी उसी की तरह अल्हड़ गांव देहात की थीं, लेकिन प्रमाणिक थीं। वो ऐसे ही एक बार शाम को प्रार्थना कर रहा होता है, तभी वहां से एक पंडित का गुजरना होता है। पंडित वो जो शास्त्रों को जानता है, परमात्मा के संबंध में बहुत सारी जानकारियां रखता है, और परमात्मा को जानना और उसके विषय में जानकारियां रखना दोनों सर्वथा पृथक पृथक बातें हैं, भिन्न भिन्न बातें हैं। आप पानी को जानते हैं जब आप उसे पीते हैं, और जब आप उसके विषय में जानते हैं तब आप H2O जानते हैं। पानी के भिन्न भिन्न भाषाओं में क्या क्या शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो जानते हैं, उसकी रासायनिक प्रक्रिया जानते हैं। इतना सब कुछ जानते तो हैं, लेकिन पानी को पी लेना एक बिल्कुल ही अलग बात है। उससे जो तृप्ति मिलती है वो सिद्धांतों से नहीं मिलती, पानी के विषय में जानकारियां एकत्रित करने से नहीं मिलती। लेकिन ज्ञानी हैं, पंडित हैं, जो परमात्मा के विषय में जानकारियां तो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन पीने से वंचित रह जाते हैं, उसके रस से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा ही ये व्यक्ति है, गांव का अनपढ़, जो प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन इसकी प्रार्थनाएं इस पंडित को बड़ी विचित्र सी लगती हैं, क्योंकि ये तो कह रहा होता है अपने प्रेम में कि हे परमात्मा, मुझे अपने पास आने दो, अपने निकट आने दो, अपना सानिध्य प्रदान करो, जो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आपके शरीर में देखो इतने समय की कैसी धूल गर्द जम चुकी है, मैल जमा हो गया है, उसको लाओ मैं साफ कर दूं। आपके जुएं भी होंगे तो मैं उन्हें साफ कर दूंगा, जिसमें मैं बहुत ही कुशल हूं। आपके कपड़े जो इतने गंदे, इतने पुराने हो चुके हैं, इनको मैं धो दूंगा। आपके जूते देखो कितने पुराने हैं, धूल धूसरित हो चुके हैं, फट चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत अच्छा मोची भी हूं, तो मैं आपके नए जूते भी सिल दूंगा। ये सब सुन के वो पंडित का तो दिमाग चकरा जाता है। बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? ये भी कोई तरीका है प्रार्थना का? किसने सिखाई तुम्हें ये प्रार्थना? तो गांव का अनपढ़ व्यक्ति कहता है कि कौन सिखाएगा मुझे, मैं तो बस अपने ही हृदय से जैसी प्रार्थना उठी मैं वही प्रार्थना करता हूं, और मुझे तो उससे कोई शिकायत नहीं। तो पंडित कहता है, कैसे तुम पापी हो, अधम हो, परमात्मा के जुए होंगे ऐसी कल्पना करते हो, उसके कपड़े गंदे हैं ये तुम सोचते हो, और इन्हें तुम साफ करोगे। उसके जूते फट गए हैं, उनके लिए तुम जूते बनाओगे। कहां से आ गया ये सब तुम्हारे दिमाग में? तो वो कहता है कि जिन परेशानियों को मैं देखता हूं, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम परमात्मा को वो परेशानियां ना हो, वो तकलीफें ना हो, और जिन्हें मैं दूर कर सकता हूं वो सेवाएं तो मैं प्रस्तुत करने के लिए तैयार ही हूं, और वही निवेदन कर रहा हूं, तो इसमें गलत भी क्या है? तो पंडित कहता है, नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ, परमात्मा को तुम ऐसे इतना नीचे नहीं ला सकते। तो आओ आज मैं तुम्हें एक प्रार्थना सिखाता हूं। पंडित शास्त्रों से उद्धृत कोई प्रार्थना उसे सिखाता है, और वो गांव का सरल व्यक्ति तो अभिभूत हो जाता है, पंडित को बहुत प्रणाम करता है,
उसे धन्यवाद देता है, उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं उस कृतज्ञता के भाव में। पंडित का अहंकार भी फूल जाता है कि देखो, मैंने आज एक व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ दिया। तो वो उस व्यक्ति को जब प्रार्थना सिखा के लौट रहा होता है, उसका मन खूब उछल रहा होता है, गर्व से फूल रहा होता है, उसका अहंकार परितृप्त हो रहा होता है। तो वो आसमान की तरफ नजरें उठाता है, ऊपर देखता है और परमात्मा को कहता है कि देखो प्रभु, आज मैंने एक और व्यक्ति को आपके साथ जोड़ दिया। ये तो सोचता है ऊपर से आशीर्वाद आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जोर से बिजली कड़कती है, वो तो हतप्रभ रह जाता है, चौंक जाता है कि ऐसी भरी दोपहरी में बिना बादलों के ये बिजली कैसी चमकी। वो डर जाता है, घबरा जाता है। ऊपर देखता है तो परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा होता है, ये तुमने क्या किया? तुम तो समझते हो तुम परमात्मा से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हो, लेकिन तुम कर बिल्कुल ही गलत रहे हो, बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। प्रार्थनाएं हृदय से होती हैं, शास्त्रों से रट कर नहीं होती। और जब ये हृदय से उठती हैं तब ये प्रेम से सिक्त होती हैं, जो मुझे प्रीतिकर है। और वहीं उसी हृदय में जहाँ प्रार्थना उठ रही है प्रेम पूर्वक, वहीं मेरा वास होता है। जैसा इसका हृदय था, जैसी इसकी प्रार्थना थी। और तुमने क्या किया? तुमने इसे कुछ पंक्तियां रटवा दी, याद करा दी, तो अब ये तुम्हारी तरह तोते की तरह बोल तो सकेगा, लेकिन उन बोल में, उन प्रार्थनाओं में प्रेम नहीं होगा। एक रटंत होगी, लेकिन एक भाव नहीं होगा। तो अब तुम्हारे लिए जरूरी ये हो जाता है कि तुम वापस जाओ और उस सरल चित्त व्यक्ति को कहो कि नहीं, मैंने जो सिखाया वो गलत, और उसके लिए मुझे क्षमा करो। और जो तुम्हारी प्रार्थना थी वही प्रार्थना सही है, वही प्रार्थना उचित है, और वही प्रार्थना प्रभु तक पहुंच भी पाती है। तो कृपा करके तुम मुझे भी वही प्रार्थना सिखाओ। उससे कहना कि तुम मेरे समक्ष प्रभु से प्रार्थना करो जैसे तुम करते हो, और तुम्हारे उन भावों के अतिरेक प्रवाह को देखकर मैं भी कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। तो ये थी छोटी सी कहानी जो बहुत गहरे इशारे करती है परमात्मा की हुई प्रार्थनाओं की ओर। हम जब प्रार्थना करते हैं तो गौर करें, कुछ रटी हुई बातें ही बोलते हैं और रोज वही बोलते हैं। ये कमाल की बात है। प्रार्थना तो अलग अलग हो सकती है, आपके रोज जैसी मनः स्थिति है वैसी प्रार्थना आपके हृदय से निकलेगी। लेकिन अगर आप रोज वही एक प्रार्थना ही करते जा रहे हैं तो आप रटी हुई बातें दोहरा रहे हैं, रोज रोज दोहरा रहे हैं, और जितना ज़्यादा दोहराते हैं उतना ही उसमें से भाव कम होता जाता है। वो एक यांत्रिक प्रार्थना हो जाती है। और प्रार्थना भी क्या कहें, वो एक यांत्रिक वक्तव्य हो जाता है जो आपकी तरफ से भेजा जा रहा है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रहा, उसे कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि आपके हृदय में वो स्फुरणा ही नहीं हो रही जो तब होती है जब परमात्मा के प्रति प्रेम आपके हृदय को परिपूरित कर देता है। और प्रेम ही एकमात्र ऐसा भाव है जो हमें परमात्मा तक ले जा सकता है। प्रेम जब बृहत्तर अपनी सीमाओं को पार कर देता है तब वो अस्तित्वगत हो जाता है। पूरे अस्तित्व से प्रेम ही प्रार्थना है। शिकायत करना या कुछ मांगना ये कोई प्रार्थना नहीं। ऐसे तो लगता है कि हम किसी व्यापारी के सामने बैठे हैं, उसकी दुकान में, कि हम उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे राशन में ये दिक्कत थी, तुम्हारे सामान में ये दिक्कत थी, तुम्हें ठीक से काम करना चाहिए। अच्छा, अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इतनी दक्षिणा चढ़ाऊंगा, या ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी वस्तु विनिमय जैसी बात। तो परमात्मा कोई लाला नहीं है। परमात्मा ने जिसने सबको घेरा हुआ है उसे आप क्या दे सकते हैं? हाँ, अगर दे सकते हैं तो वो आप अपने आप को दे सकते हैं।
अपने हृदय को दे सकते हैं, अपने हृदय में प्रेम पगाकर। उस पगे हुए प्रेम से जो फूल खिलता है, जो कमल खिलता है, वो ही प्रार्थना होती है। परंपराओं से चली आ रही कुछ पंक्तियां, कुछ छंद, कुछ दोहे अगर आपके भीतर उस भाव को जगा ना सकें, या फिर कह लें कि अगर आप उन भावों के साथ में उन शब्दों को दोहरा ना सकें, तो आपकी प्रार्थना बिल्कुल व्यर्थ है। ये शब्द, ये स्तुतियां तो मात्र एक तकनीक है जो आपको प्रेरित करते हैं हृदय में भाव जगाने के लिए। और जब वो भाव जगने लगता है, तब फिर प्रार्थनाएं मूक हो जाती हैं, निशब्द हो जाती हैं। फिर तो आपका प्रेम इस अस्तित्व के लिए प्रार्थना हो जाता है। तो इसे शुरू करें, अपने आसपास से शुरू करें, और हम तो कहेंगे अपने आप से शुरू करें। हम जब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर सकते, हम प्रेम बांट भी नहीं सकते, दूसरे को प्रेम कर नहीं सकते। और जब हम स्वयं को प्रेम नहीं कर पा रहे, दूसरे मनुष्य को प्रेम नहीं कर पा रहे, तो पूरे अस्तित्व को कैसे प्रेम कर पाएंगे? पूरे अस्तित्व के प्रति कैसे प्रार्थना उठ पाएगी? इसीलिए तो पुरातन ऋषियों ने पत्थर की प्रतिमाएं भी बनाई, सिर्फ संकेत करने के लिए इस बात का कि जब तक आपको इस पत्थर में परमात्मा नहीं दिख रहा, उसका स्पंदन नहीं महसूस हो रहा, तब तक मान लें कि आपकी जो भी यात्रा है वो आपको न जाने कहाँ पहुंचाएगी, लेकिन ये तय है कि परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगी। तो आरंभ करें, अपने आप से प्रेम करें और धन्यवाद दें प्रभु को कि कितना अद्भुत जीवन दिया है, कितनी दिव्य देह दी है, जिसके द्वारा उसका साक्षात्कार संभव है। फिर अगला कदम होगा अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से, उन मनुष्यों से जिनके हृदय में भी वही हृदय धड़क रहा है जो आपके भीतर धड़क रहा है। धड़कन सबकी एक ही है, हमारी श्वासें एक ही हैं। फिर बढ़े पेड़ों की ओर, पौधों की ओर, आप पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण है। प्रेम बरसता है। कभी देखें एक पेड़ को यूं ही आलिंगनबद्ध होकर खड़े हो जाएं उसके साथ, आपको महसूस होने लगेगा कि वो पेड़ भी आपके अंदर बहने लगा है। फिर यात्रा पहुंचती है पत्थरों तक, जहां पत्थर भी हमें धड़कते हुए जीवंत महसूस होने लगते हैं। एक अलग ही इंद्रधनुषीय आभा उनको घेरे रहती है, और यही आभा इस पूरी सृष्टि को घेरे हुए है। यही आभा जब महसूस होने लगती है तो लगता है कि हम भी उसी पूरे अस्तित्व का एक अंश हैं। वो हमारे भीतर है और हम उसके भीतर हैं। तो देखें, थोड़ा सरल हो उस गांव वाले की तरह जो परमात्मा को किसी सिंहासन पर नहीं बैठा था, उससे डरता नहीं है, अपितु उससे प्रेम करता है, और उस प्रेम में वो जो कुछ भी कर सकता है वो करने के लिए तत्पर है। निवेदन करता है कि मुझे अपने जुए निकालने दो, अपने जूते ठीक कर लेने दो, आपको स्नान करा लेने दो। तो परमात्मा से ऐसे ही प्रेम करें, रटी हुई स्तुतियां छोड़ें, तो परमात्मा को भी ऐसा ही प्रेम करें। अपने प्रेम को बढ़ जाने दें, असीमित, असीम, सर्वत्र समग्र फैल जाने दें, अस्तित्वगत हो जाने दें, और आप पाएंगे कि आप परमात्मा हैं। नमस्कार।